जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वहीं यहां के मौजूद नौजवान जानते होंगे, इस सरकार में जो भी परीक्षा हुई उस सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। इस सरकार ने जो भी परीक्षा क्या पेपर होना था समय पर, न समय पे कराया इन्होंने। और जब हमारा नौजवान पढ़ा लिखा कोचिंग करने के बाद, तैयारी के बाद परीक्षा देने गया तो बाद में उसको पता लगा कि पेपर लीक हो गया। जितनी भी परीक्षाएं हुई सबका पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जानते होंगे, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षा हुई और सबके पेपर लीक हो गए। हाल ही में पुलिस की भर्ती का पेपर लीक, याद होगा आपको, 2 दिन परीक्षाएं कराई। हमारे नौजवान तैयारी करके गए, मेहनत करके गए, जितनी कोचिंग के लिए खर्चा होना था कोचिंग के लिए खर्चा किया, और उन्हें लगा कि कम से कम अब नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब परीक्षा देने गए और परीक्षा दे करके जब घर आए तो पता लगा कि पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। लाखों लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी हैं, सब पेपर लीक हुए। अभी तक 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी थी। और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार के मां बाप को केवल हम जोड़ दें, अगर एक परिवार के 3 लोग भी अगर सरकार से नाराज हैं, तो बताओ 60 लाख बच्चों का पेपर लीक से भविष्य अंधकार में डाला तो कुल मिलाकर के कितने हो गए लोग? अगर 60 लाख का गुणा 3 में कर देंगे तो 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है इनका। बताओ किसी को नौकरी दी हो इन्होंने तो बताओ हमें आप। और जो लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन होते थे निवेश को लेकर के, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों को बुलाया इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग आए, लेकिन बताओ सिद्धार्थनगर में कोई निवेश आया हो तो बता दो। जो हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, जो गिनती करते थे इतने लाख करोड़, बताओ कोई निवेश आया हो तो बता दो। न नौकरी दी, न रोजगार का इंतजाम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, इन्होंने आपका 1/3 जीवन बर्बाद किया है, 1/3 जीवन। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक करवाए हैं। जो लोग समय समय पे बुलडोजर लेके चल देते हैं, जो जब चाहते हैं तब बुलडोजर में चाबी लगा के चालू कर लेते हैं, बताओ एक भी पेपर लीक वाले पे बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। इनके भाषणों में पेपर लीक के बारे में अगर कोई एक बात कह रहे हो तो बताइए आप। कोई भी सरकार का व्यक्ति नहीं कह रहा। केवल नौकरी रोजगार नहीं छीने आपसे। याद कीजिए, हमारे नौजवान सड़कों पर दौड़ करके मैदानों में तैयारी करते थे कि फौज में भर्ती हो जाएगी उनकी। ये जो फौज की भर्ती न केवल कम करना शुरू कर दिया इन्होंने, बल्कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लेकर के आए जिसमें केवल 4 साल की नौकरी मिलेगी। वो भी आधी अधूरी नौकरी है, पूरी नौकरी नहीं है। अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं हम लोग, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, 30 लाख नौकरियां खाली हैं। 30 लाख नौकरियों का पूरा आरक्षण का पालन करते हुए अपने नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे और साथ ही साथ
अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था हम स्वीकार नहीं कर सकते समाजवादी लोग। मैं देखता हूं कि कई बार हमारे, हालांकि खाकी वर्दी पहनने वाले हमारी मदद बहुत करते हैं कई बार, लेकिन मैं इन्हें भी सावधान करना चाहता हूं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, ये बीजेपी वाले आ गए तो खाकी वर्दी पहनने वालों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। तो कभी कभी प्रेस के साथ ही हम लोग सवाल पूछते हैं कि ये कैसे संभव है। तो हम उनसे पूछते हैं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था रेलगाड़ियां बिक जाएंगी, रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता है कि जीएसटी लागू कर करके हर चीज सरकार महंगी कर देगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग बोरी से खाद चोरी कर लेंगे? क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि आधी रात बीजेपी वाले नोटबंदी करा देंगे? जब ये नहीं पता था तो याद रखना, वो ऐसे ही नारा नहीं दे रहे हैं 400 पार। वो संविधान बदलना चाहते हैं, हर व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं 400 पार। लेकिन इस बार जनता इन्हें हराएगी, हार के जाएंगी ये 400 सीटें। ये बाद में समझ में आया, ये बाद में समझ में आया कि ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं। ये 400 पार आप नहीं समझे क्यों बोल रहे थे 400 पार? ये कह रहे थे कि 400 पार सीटें जीतेंगे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो बताओ 400 पार कितनी सीटें बची? 143 सीटें हैं। ये 400 पार 143 सीट की बात कर रहे थे, 143 सीटों की, 400 सीटों की बात नहीं कर रहे थे। और याद रखना, इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी।